दोस्तों, कहते हैं जो जन्म लेता है वो मरता भी है। इंसान नश्वर है, उसका शरीर बनता है और उसका शरीर खत्म भी होता है। उसी तरह से इस सृष्टि में कई और जीव भी हैं जो पैदा होते हैं और उनका अंत भी होता है। जिन्न जिन्नातों को भी जीवों की श्रेणी में रखा जाता है, भूत प्रेत की श्रेणी में नहीं रखा जाता। ऐसे जीव जिनके पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है और कई बार हमारे वो आसपास होते हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। अगर जिन भी जीव हैं वो पैदा होते हैं तो वो भी मरते होंगे। जब जिन मरते हैं तब हालात कैसे होते होंगे, और जब जिन मरते हैं तो वो कैसे मरते हैं, उनकी आखिरी इच्छा क्या रहती होगी? क्या आपने कभी ये सोचा? अगर आपके दिमाग में इससे पहले ये ख्याल आ चुके हैं और आपको इसके जवाब नहीं मिले तो इसके जवाब आज मिलेंगे, लेकिन ये जवाब इतने आसान नहीं होंगे। काफ़ी डरावने तरीके से जवाब मिलेंगे इस कहानी के ज़रिए, और ये कहानी आपको अंदर तक डरा देगी। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है ओडिशा के रहने वाले महिरथ की। अब महिरथ ओडिशा के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। बचपन से ही उसे जिज्ञासा थी कि वो नई नई चीज़ें सीखे, इसीलिए कभी लकड़ी का काम सीखना, जंगल से औषधियाँ लेकर आकर छोटी मोटी बीमारी को ठीक करना, या घर कैसे बनाना है, कुआं कैसे बनाना है। इच्छा थी नई चीज़ें सीखने की और वो हर तरह की चीज़ें सीखता जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होना शुरू हो गया कि वो इतने सारे काम जानता है, उसके बावजूद उसके पास ज़्यादा रुपए नहीं है। तो रुपए कमाने के लिए क्या किया जा सकता है? फिर उसने अमीर लोगों को देखा कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो मेहनत से कमाई होती है। लेकिन फिर उसने कुछ लोगों से ये जाना कि जादू टोना टोना टोटका, कुछ लोगों ने टोने टोटके का इस्तेमाल किया जिससे उनके पास धन आया। लेकिन ये जादू टोना जिसे पता है वो किसी को सिखाएगा नहीं। तो जो महिरथ था वो सीखना चाहता था कि ये जादू टोना होता क्या है, क्या जादू से धन को पाया जा सकता है? अगर पाया जा सकता है तो कैसे पाया जा सकता है? तो इसे सीखने की इच्छा उसे अपने गांव से बहुत दूर ले गई। अब ओडिशा में कई छुपे हुए ऐसे गांव हैं जहां जादू टोना तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाहरी किसी को वहां अपनाया नहीं जाता। तो महिरथ ने ढूंढ निकाला एक ऐसा गांव जहां जादू टोना ना सिर्फ इस्तेमाल किया जाता था बल्कि सिखाया भी जाता था। तो महिरथ जादू टोना सीखना चाहता था। वहाँ उसने कुछ लोगों से बात की, जितने रुपए थे उससे थोड़ी मदद की, बाकी छोटी मोटी चीज़ें सीखने लगा। और उसे इतना पता लगा कि जादू टोने से भले ही वो अमीर ना हो सके, लेकिन इसे अपना बिजनेस भी बनाया जा सकता है। लोगों की मदद करके उनसे कुछ रुपए भी लिए जा सकते हैं। तो छोटा मोटा तंत्र मंत्र जादू वगैरह वो सीखने लगा और अपने गाँव में उसकी प्रसिद्धि होने लगी थी कि उसे कुछ ऐसे टोटके आते हैं जिससे कुछ बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। किसी के घर में ग्रह कलेश वगैरह, अगर भूत प्रेत का निवारण हो, वो भी अब महिरथ ठीक कर सकता था। लेकिन उसमें जिज्ञासा थी कि ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, टोटका यानी असर करेगा या नहीं करेगा उसके बारे में भी पक्के तौर पर नहीं पता था कि पत्थर रखो, ये करो, वो करो, उससे भूत प्रेत का निवारण हो जाता है। मुझे चाहिए वो चीज़ जो सामने से नजर आए, जिस पर मैं यकीन कर सकूं और धीरे धीरे उसमें बहुत ज़्यादा माहिर हो सकूं। तो वो ऐसे तांत्रिकों को ढूंढने लगा जो शमशान में तंत्र साधनाएं करते थे, ऐसे अघोरी जो शमशान में रहते थे या लोगों से बहुत दूर रहते थे, कुछ ऐसे जो ज़मीन के अंदर खुद को दफन कर लिया करते और खुद मौत मांगते कि मुझे जला दो, मुझे जिंदा जलाओ। तो ऐसे लोगों को देखने के बाद जो महिरथ था उसकी आंखें फट गईं कि ये क्या चीज़ है, ये तो बाकियों से बिल्कुल अलग है, मुझे ये सीखना है। लेकिन इतनी आसानी से इन चीज़ों को सीखा नहीं जा सकता था। कहते हैं ये तंत्र मंत्र सीखने के लिए आपको जो भौतिक दुनिया है उसे छोड़ना पड़ता है। भौतिक यानी कि शादी विवाह, घर में रहना या इन चीज़ों से दूर निकलकर बाकी सब कुछ त्यागना पड़ता है। अब महिरथ वो सब त्यागना नहीं चाहता था, लेकिन ये सब चीज़ें सीखना भी चाहता था। तो उसके पास एक ही रास्ता था कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें सीखता जाए। तो वो सीखता गया। इस तरह से उसने भूत प्रेत, जादू टोना, जिन्न जिन्नात, इन सब की जानकारी पानी शुरू कर ली। जो आसानी से मिल सकती थी वो जानकारी इकट्ठी करता गया और 10 से 15 सालों तक वो ये सीखता रहा, अपने गांव में इसका इस्तेमाल करता रहा। लेकिन उसके सीखने की जिज्ञासा उसे मुश्किल में भी डाल रही थी। कई जगह उसके पास जो रुपए थे उसने कुछ ऐसे लोगों को रुपए दिए जो अच्छे नहीं थे,
जो ठग थे, जिसने ना सिर्फ पैसे ऐंठे थे बल्कि जो महिरत था उसे एक बुरी परेशानी में फंसा दिया था और उस पर चढ़ गया था कर्ज। कर्ज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, बड़ी आसानी से चुकाया जा सकता था। कुछ ज़मीन पड़ी थी महिरत के पास, लेकिन महिरत अपनी ज़मीन को बेचना नहीं चाहता था। तो महिरत रास्ता ढूंढने लगा कि किस तरह से मैं उस कर्ज को चुकाऊं और इस मुसीबत से बाहर निकलूं। तो उसके पास एक तरीका था तंत्र मंत्र का, लेकिन जादू टोना किसी के ऊपर करूंगा उससे कुछ खास फायदा होने वाला नहीं। कुछ परेशान होगा, लेकिन मेरी परेशानी तो बढ़ जाएगी ना, समय निकल जाएगा। तो कुछ ऐसा जिससे मैं बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करके लेके आऊँ। तो कुछ अपने गुरु जो उसने बनाए थे, जिनसे सीखा हुआ था, जिन्हें जानता था, तो उनके पास अपनी परेशानी लेकर चला गया। अब महिरत के पास जानकारी बहुत थी, लेकिन किसका इस्तेमाल कब करना है उसे ये नहीं पता था। तो ऐसे अपने उन गुरुओं से सीखने के बाद, बात करने के बाद उसे पता लगा कि ऐसी परेशानी एक जिन्न दूर कर सकता है आसानी से। अब घुमावदार तरीके का ही इस्तेमाल करना चाहता था महिरत, यानी कि सीधे तौर पर नहीं कि कहीं पर किसी तरीके से अपने ऊपर आई विपदा को दूर किया जाए, बल्कि वो तो ये चाहता था चुटकियों में निवारण हो जाए। अब चुटकियों में निवारण ऐसा ही था जो बहुत मुश्किल। जिन्न से अगर कुछ मांगा जाए तो वो देता है। कहते हैं जिन्न धनवान बना सकता है, बलवान बना सकता है, बीमारी से दूर कर सकता है, लेकिन जिन्न से ये पाना कोई आसान काम नहीं। और वो जो बाबा गुरु थे, उनके पास एक तरीका था। वो बाबा ने कहा कि एक तरीका है, तुम खास हो, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, तो मैं जिस तरीके का इस्तेमाल कर चुका हूँ मैं तुम्हें वही बताऊंगा, लेकिन अपनाना तुम्हें होगा। एक मरता हुआ जिन्न जो इस हालत में है, शायद तुम्हें कुछ ना भी दे पाए, लेकिन तरीका बता सकता है अगर उसे तड़पाया जाए। तो महिरत है जो कि क्रूर हो चुका था, क्योंकि हालात ऐसे थे ना, वो क्रूर बन चुका, उसे फर्क नहीं पड़ता था, किसी को दर्द होता है तो हो। तो उसने गुरु से पूछा कि कहाँ है वो जिन्न। तो गुरु ने बताया कि जंगल में एक जगह है जहाँ उसकी मृत्यु निश्चित है, वो मरने ही वाला होगा। तो कई लोग जो इसके बारे में जानते हैं वो जिन्न से बहुत चीज़ें पा चुके हैं। अब जो ताकत बची है उसमें, जितनी जान बची है उसमें, उस ताकत से तुम जो ले सकते हो कोशिश कर लो। मुझे जो चाहिए था मैं ले चुका हूँ, और एक बार ही ऐसे जिन्न से लिया जा सकता है, बार बार तो अच्छा भी नहीं लगता। तो महिरत ने वो सफ़र शुरू किया जिन्न को ढूंढने का। जंगल में ऐसी जगह जहाँ कई गुफाएं थी, अब उनमें एक खास गुफा में जिन्न अपनी निश्चित मृत्यु का इंतज़ार कर रहा था। तो महिरत जब ढूंढते ढूंढते उस जगह गया, कहते हैं जब जिन्न मरने वाला होता है ना, अब एक चीज़ सोचिए जिसमें बहुत ऊर्जा है, वो खत्म होने वाली है, तो वो फटेगी, वो ऊर्जा निकलेगी, तो आसपास उस ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाले जीव भी होंगे। ऐसा ही होता है ना। तो जिन्न जहाँ मर रहा होगा उसके आसपास ऐसी ताकतें भी होंगी, उनसे बचना सबसे मुश्किल काम, जिन्न वाला काम सबसे आसान। तो जो महिरत था उस जगह तो पहुँच गया, लेकिन वहाँ पर रहना कोई आसान काम नहीं, उस जिन्न को ढूंढना कोई आसान काम नहीं। वहाँ ऐसे पेड़ थे जिन पर एक भी पत्तियाँ नहीं थीं, उसके बावजूद वो पेड़ों पर फल लगते थे, और वो फल थे जहरीले, जिसे खाने वाला उन काली ताकतों के काबू में आ जाता। लेकिन इसकी जानकारी महिरत के पास थी, तो ऐसे पेड़ों को ढूंढा जिस पर कैसी ताकत है उसे पहले तो काबू में करूं, उससे उगलवाऊं। तो ऐसे पेड़ों को बांधा। जैसे जैसे जानकारी मिलती गई उस गुफा की, वो पहुंचता गया उस गुफा तक। कोई साधारण इंसान उस गुफा को ढूंढ नहीं सकता था, महिरत तंत्र मंत्र जादू टोना जानता था। जिसके बाद ऐसी ताकतें जो काफ़ी आसान ही थी, क्योंकि भूत प्रेत थे, चुड़ैले वगैरह, तो इनसे निपटना महिरत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। वो कौन सा लड़ने वाला था, उसे तो बस रास्ता जानना होता था। किसी को थोड़ा परेशान किया, अपना काम निकला और आगे चलो। न उसे कुछ फ़र्क पड़ता है, न महिरत को कुछ फ़र्क पड़ता है। इस तरह से जो महिरत था आखिरकार उस गुफा तक पहुंच ही गया। अब वो जो गुफा थी उसके अंदर से कराहने की आवाज़ें आ रही थी। अब जब कहते हैं कि जिन्न कराहता है तो वो आवाज़ बड़ी डरावनी होती है, बड़ी अजीबोगरीब। दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहाँ कहते हैं कि गुफाओं में से आवाज़ें आती हैं, वो जिन्नातों की आवाज़ें होती हैं। ऐसी गुमनाम, खाली, वीरान जगहों पर जिन्न जिन्नात अपना वास बना लेते हैं, और फिर ज़्यादातर वास क्यों बनाते हैं वो कहानी के बाद में आपको पता लगेगा। तो यहाँ पर कराहने की आवाज़ें आ रही, जो कि महिरत सुनकर कुछ डर भी रहा। अब ऐसी जगह जाना है जहाँ जिन्न है, आसानी से ऐसे मसल सकता है उसे,
लेकिन कमज़ोर है, गुरु ने बताया है। तो महिरथ ने उन गुफाओं के अंदर जाकर खतरे को मोल लेते हुए वो जगह ढूंढी जहां उसे मरता हुआ जिन नजर आया। हैरान था, महिरथ ने इससे पहले जिन देखा था। जिन कैसे होते हैं? बड़े भयानक, इंसानों की तरह होते हैं। जैसे इंसान हैं, बहुत गल चुके हैं, खराब हो चुके हैं, लेकिन शरीर वो बदल सकते हैं। असली शरीर उनका जानवर जैसा ही होता है, कह सकते हैं काला, बड़ा जला हुआ शरीर, आंखें लाल होती हैं और कहते हैं सर के ऊपर कभी कभी आग भी निकल रही होती है। ऐसे होते हैं जिन। लेकिन जो बूढ़ा हो गया है या मरने के कगार पर है, वो देखा महिरथ ने पहली बार। जिन जब मरने वाले होते हैं सबसे दूर चले जाते हैं, अपनी मौत किसी के सामने होने नहीं देते जिन, ये खासियत है उनकी। तो यहाँ वो जिन था तेल जैसे रूप में, जैसे शरीर पर तेल मला हो। असल में शरीर पर तेल नहीं था, उसका शरीर ही तेल बनने वाला था जो ज़मीन में समा जाता जब उसकी मौत होती। अभी वो मरा नहीं, कराह रहा था दर्द से। महिरथ पहुंचा वहाँ, उसने महिरथ को देखा और सीधे सीधे कहा कि चले जाओ, ये जगह सुरक्षित नहीं है। महिरथ ने कहा मैं जानता हूँ कि सुरक्षित क्यों नहीं है। अब उस जिन्न को नहीं पता था कि महिरथ आया ही इसलिए है। महिरथ ने देखा इसकी बाजुओं को बांधा गया है, इसकी टांगों को बांधा गया है। टांगों में कई जंजीरें थी जो बांधकर उसे लटकाया गया, कभी पीछे किया गया, और वहाँ गंदगी भी बहुत सारी पड़ी, लिफाफे वगैरह। ऐसा सामान था जो यहाँ इंसानों द्वारा लाया गया, किसी जानवर द्वारा या किसी जिन द्वारा लाया गया वो सामान नहीं। ये सामान इंसानों द्वारा लाया गया, जैसे खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें, ऐसी चीज़ें। महिरथ समझ गया कि मुझसे पहले भी यहाँ मेरे जैसे कई लोग आ चुके हैं, जैसा मेरे गुरु ने कहा। मेरे गुरु भी यहाँ पर आकर गए थे। फिर महिरथ ने उस जिन्न से बात शुरू कर दी। देखो मैं परेशान हूँ, मेरी मदद करो। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारा धन्यवाद करूँगा, और जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जिन्न तब कहने लगा, तुम कोई तांत्रिक जादूगर तो लगते नहीं। अगर तुम तांत्रिक या कोई जादूगर होते तो यहाँ आकर सीधे मुझे सज़ा देना शुरू कर देते, क्योंकि उनका काम यही है। वो जानते हैं मैं आसानी से अपनी ऊर्जा तो देने वाला नहीं। मैं जितनी ऊर्जा, जितनी ताकत का इस्तेमाल करता जाऊँगा, मैं उतनी जल्दी मरूंगा, और मैं ऐसा क्यों चाहूँगा। तो महिरथ ने कहा, तो तुम कैसे दोगे कि मैं तुम्हें सज़ा दूँ? जैसा मुझे बताया गया है, क्या मुझे वैसा करना ही होगा? तब उस जिन ने कहा कि अगर मुझसे कुछ चाहते हो तो मुझे हराना तो होगा, ऐसे ही नहीं कोई मांगने वाला आ गया और मैंने दे दिया। फिर महिरथ को वो करना पड़ा। उसे चाहिए था धन, वो मुसीबत में था, और उसके लिए वो कितना भी क्रूर बने। तो महिरथ ने उसे सज़ा देना शुरू कर दी। सबसे पहले जिन को कमज़ोर करना, उसके पैरों में एक बेड़ी डाल दो, और वो बेड़ी जिसके द्वारा डाली गई वो उसके सामने कमज़ोर हो जाएगा। तो ये काम आसानी से कर लिया, इससे पहले कि वो जिन कुछ कर पाता, क्योंकि वो कमज़ोर था बहुत पहले से ही। तो जो महिरथ था उसने बेड़ी डाल दी। अब वो जो जिन था वो महिरथ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन महिरथ उसे सज़ा दे सकता था। शरीर कमज़ोर है तो सज़ा दी जाए, काटा जाए उसे, वो खुद को जोड़ेगा लेकिन दर्द तो पूरा होगा। उसकी बाजुएं, टांगें काटता गया, और खून की जगह तेल निकलता, जिस तेल से वो सन जाता। वो चीखता, चिल्लाता, कराहता, और अंत में उसने हार मानी और कहा, क्या चाहिए तुम्हें? तुम जाने वाले नहीं, तुम भी क्रूर हो बाकी इंसानों की तरह। महिरथ ने कहा, मुझे धन चाहिए, मुझे दो, शोहरत दो, धन दो, मुझे बहुत पैसे की ज़रूरत है, सोना दो, मुझे सोना चाहिए। उसने कहा कि मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि अब यहाँ सोना प्रकट कर दूँ या तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूँ। वो ताकत मेरी जा चुकी है। मैं तो मौत के इतने करीब हूँ, अब मेरी कुछ इच्छाएं हैं, अगर वो छोटी मोटी पूरी हो जाएं तो मैं कुछ कर भी सकूं। जो मेरी आखिरी सांस है उससे ऊर्जा जुटाकर तुम्हें दे दूं, क्योंकि अब इसके बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। तुम आखिरी हो जो यहाँ तक पहुँचे हो, इसके बाद मेरी मृत्यु, मैं नहीं बचूंगा। तो महिरथ जो कि सोना, शोहरत, उसके पीछे पागल, वो कह रहा, दो मुझे, अभी तो मरो। वो कह रहा, किसी की मौत की इतनी ख्वाहिश रखते हो? लगता है किसी अपनी को मरते हुए नहीं देखा। जीव हो, जंतु हो, इंसान हो, अगर मर रहा है आंखों के सामने तो गम तो होना चाहिए। इस सृष्टि में किसी ने, किसी ताकत ने भेजा है किसी को, उसके जाने का कुछ शोक तो मनाना चाहिए। तुम्हारी आंखों में शोक नहीं है। महिरथ ने कहा, शोक की छोड़ो, तुम्हारी जिंदगी, तुम मरोगे, मुझे जो चाहिए दो, वरना मैं दूंगा सजा। वैसे भी तुम्हारी आखिरी ऊर्जा से वो चीज़ मैं ले ही लूँगा। मैं मारूँ या तुम मरोगे, इच्छा बता दो, तुम्हारी आखिरी इच्छा, वो मैं पूरी कर सकता हूँ। तो उस जिन ने कहा कि मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ तुम्हें इतना सब कुछ दे सकूँ, लेकिन कम से कम थोड़ी ऊर्जा मिल जाएगी तो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, एक तरीका जिससे तुम्हें सोना मिलेगा।
लेकिन ये तरीका और भी ज्यादा क्रूर है। मुझे जो सजा दी है उससे ज्यादा क्रूर। बन पाओगे इतने ज्यादा क्रूर? महिरथ ने कहा, मैं क्रूर बनने को तैयार हूं, किसी को मारना है, काटना है, मैं तैयार हूं। उस जिन्न ने कहा, ठीक है। तो एक डायन है, उस डायन को ढूंढना है जो गर्भवती होनी चाहिए। गर्भवती डायन के शरीर में उसका बच्चा है, मैं उस बच्चे को सोने में बदल सकता हूं। तुम्हें फिर उस डायन के पेट से सोना निकालना है। बनोगे क्रूर, काट पाओगे उसका पेट। एक पल के लिए महिरथ जो था ना, ऐसे, ये क्या है, ये कैसा तरीका? उसने कहा, मेरे पास इतनी ऊर्जा है, मैं पैदा नहीं कर सकता सोना, लेकिन कोई डायन है जिसने पूरी जिंदगी ताकत को संजोया हो, काड़े बनाए हो, पता नहीं क्या क्या किया हो। हर किसी की अपनी इच्छा, और कुछ डायन बच्चे की इच्छा रखती है, तो उसने बच्चे के लिए ये सब किया। तो ऐसी ताकत, असीम ताकत उसके बच्चे में होगी। मैं अपनी ताकत से उसकी ताकत को जोड़कर वो बच्चे को सोने में बदल सकता हूं। अगर तुम में हिम्मत है, पेट फाड़ कर सोना निकालना होगा, और इसमें वो डायन मर भी सकती है। तो महिरथ ऐसे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। उस जिन्न ने कहा, तो मन बना लिया तुमने, क्रूर तो हो तुम। महिरथ भी मुस्कुरा रहा था। महिरथ को नहीं पता था ये काम कितना मुश्किल होने वाला है। उसे जिन्न ने कहा था कि क्रूरता की सारी हदें पार होंगी, सारी हदें। तंत्र मंत्र इतना आसान नहीं होता, कुछ ऐसी हदें पार करनी पड़ती हैं जो इंसान नहीं कर सकता। तुम्हें चाहिए तो करनी होंगी। तो जो महिरथ था वो तो पागल हो चुका था, मुझे धन चाहिए। बचपन से तंत्र मंत्र, जादू टोना सब कुछ सीखा, लेकिन जो चाहिए असल में वो शोहरत नहीं मिली। पागल हो गया था वो। उसने कहा, मैं तैयार हूं। तो जिन्न ने बताया तरीका कि एक गर्भवती डायन कहाँ है, मैं ढूंढ दूंगा, इतनी ताकत तो है मेरे पास। तुम्हें उसे पटाना होगा, मनाना होगा, उसका दोस्त बनना होगा, भरोसा जीतना होगा। क्योंकि पेट से सोना निकालने के लिए धोखा तो देना होगा, और धोखा सिर्फ वही दे सकता है जिस पर कोई भरोसा करता है। गैर कभी धोखा नहीं देते, धोखा अपने देते हैं, क्योंकि अपनों पर भरोसा होता है। तुम्हें भरोसा जीतना होगा। काम मुश्किल है, क्रूर ऐसे ही बना जाता है। क्रूर वो नहीं होता जो हमेशा गुस्से में किसी को मारता रहे। क्रूर सबसे बड़ा वो होता है जो प्यार दिखाता है और समय आने पर सजा देता है। महिरथ मुस्कुराया। महिरथ को खुद पता नहीं था वो अंदर से कितना क्रूर है। शायद उसकी क्रूरता की हदें पार होने वाली थी। जिन्न भी ऐसा ही चाहता था, और जिन्न की ये आखिरी इच्छा थी कि ये काम वो डायन के साथ जब होगा ना, तो मुझे भी वो मिलेगा जो मुझे चाहिए। हो सकता है उस डायन से कोई दुश्मनी हो सकता है उस सोने की कोई चाहत हो, या हो सकता है उससे कुछ ताकत मिले। वो जिन्न ने कहा, वो मेरी इच्छा। तो महिरथ ने कहा, ठीक है। फिर उस डायन का जो एड्रेस है, कहाँ वो रहती है, उसकी जानकारी जिन्न ने दे दी। और जिन्न ने कहा, ये काम करने के लिए भरोसा जीतना होगा, और उसके बाद काम मुश्किल होगा, पहले उसे मनाओ। एक गर्भवती डायन, तुम्हें उसे मनाना होगा। तो जो महिरथ था वो ढूंढने लगा, और उसे पता लग गया कि वो डायन कहाँ रहती है। जंगल में अकेले रहती है, और जो डायन अकेले रहती है उसका भरोसा जीतना कोई आसान काम नहीं। पहले तो वो हमला करेगी, नज़दीक आने नहीं देगी, लेकिन उसके बावजूद उसे हराना होगा, और उसे ये मनाना होगा कि नहीं जीत सकती वो, तो ऐसे रहना होगा। फिर उसे भरोसा होगा, फिर भरोसा जीता जाएगा। तरीका जिन्न ने बताया, और शुरू कर दिया महिरथ ने। तो सबसे पहले जो महिरथ था वो अपने तांत्रिक वाली वेशभूषा में, ताकि सामने से पता चल जाए कि वो क्या करने आया है, तभी तो उस डायन को बहलाया फुसलाया जा सकता है। वो डायन थी गर्भवती, और गर्भ पेट में पता नहीं कितने लंबे समय से था, क्योंकि वो इंसानी रूप में नहीं थी पूरी। वो जिस बच्चे को चाहती थी उसमें खास ताकत चाहिए थी। तो वो डायन को देखा जब महिरथ ने जंगल में, तो वो उस डायन का पीछा करने लगा। अब वो डायन किसी तालाब की तरफ जा रही, और फिर चलते चलते तालाब के चली गई अंदर। महिरथ देख रहा कि ये कर क्या रही है। किसी तरह का तंत्र मंत्र वो पानी के अंदर भी करती है। जब बाहर आई, उस डायन की नजर पड़ गई महिरथ पर। फिर वो डायन शुरू में सोच रही कि इसे क्या ही पता होगा, इसे लग रहा होगा कि कोई औरत है, बच्चा होने वाला है, नहाने के लिए आई होगी, हो सकता है वासना हो इसके दिमाग पर, तो इसे मैं थोड़ा डराऊंगी तो ये डरकर भाग जाएगा। तो जो डायन थी आगे आगे चलने लगी, महिरथ पीछे पीछे। दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे थे। डायन एक जगह गई, पेड़ के पीछे छिपी, गायब। महिरथ देख रहा कहाँ है। फिर वो डायन ऊपर से, डायन ने अपनी छड़ी से जो महिरथ था उसके कपड़ों को आग लगा दी, और फिर अपना भयानक रूप बनाकर सामने खड़ी हो गई।
बड़ी बड़ी बाजू लेकर और कहने लगी, तू मेरा शिकार। एक औरत जो गर्भवती है आसान शिकार हो सकती है, पकड़ेगा, अपनी वासना को ठंडा करेगा, ये सोचकर मेरा पीछा कर रहा था। अब तो बचने वाला नहीं। महिरथ जिसका शरीर झुलस रहा, उसने एक बार में जैसे शरीर पर अपने कुछ मला पानी जैसा तो आग बुझ गई और वो कहने लगा, तुम्हें लग रहा है मैं वासना की नज़र से तुम्हारा पीछा कर रहा हूं? मैं उत्सुकता से देख रहा था कि कैसे एक डायन गर्भवती है। मैं सोच में पड़ा हुआ हूं इतने समय से, ये पेट में बच्चा है या तुम किसी तरह का तंत्र मंत्र कर रही हो? वो डायन हैरान कि इससे कैसे पता मैं डायन हूं। महिरथ ने बहुत लंबी सोची हुई कि कैसे इसे मनाना है। तो इस तरह से वो डायन जो अपने असली रूप में आई कहने लगी, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? यानी तुम यहाँ मुझे ढूंढते हुए आए हो? महिरथ ने कहा, नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, नजर पड़ी तुम पर, गर्भवती औरत। मैं सोच रहा चलो, लेकिन जंगल में क्या कर रही है गर्भवती औरत? ऐसे जंगल में कोई भी जानवर उसका शिकार कर सकता है, तो ये साधारण औरत तो है नहीं। उत्सुकता ने मुझे तुम्हारे पीछे भेजा और जब तुम पानी में गई मैं समझ गया तुम इंसान भी नहीं हो, तुम एक डायन हो। लेकिन पेट गर्भवती, मैं जानना चाहता हूं क्यों, कैसे? उसने कहा, नहीं, जवाब नहीं मिलेगा। जिंदा बचना चाहते हो तो चले जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। तो महिरथ ने भी कह दिया, मैं भी तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया। उत्सुकता ने पीछा करवाया, बताओ मुझे तुम गर्भवती कैसे? डायन को बच्चे से क्या मतलब? डायन ने कहा, चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। महिरथ जाने वाला कहाँ था? महिरथ को पता था पहले इसका घमंड तोड़ना होगा कि इसके पास जो ताकत है वो कमतर है, ये साबित करना होगा। तो डायन ने डराने की कोशिश की, महिरथ डरने वाला कहाँ था। उसके बाद डायन ने हमला करने की कोशिश की, महिरथ के पास तरीके पता थे। डायन की कमज़ोरी क्या होती है, कौन सी धातु अगर आपके जैसे कलाइयों में हो धातु की कोई चीज़, तो वो डायन सीधे तौर पर तंत्र मंत्र आप पर नहीं कर सकती, आपको अपने काबू में नहीं कर सकती। तो डायन भी हैरान कि जैसे पूरी तैयारी के साथ आया है और सच में तांत्रिक तो है, पहुंचा हुआ लगता है, जीता नहीं जा सकता। फिर उस डायन ने कहा, ये मेरा बच्चा है, मुझे बच्चे की चाह हमेशा से थी। भले ही मैं डायन हूं लेकिन मुझे मेरा बच्चा चाहिए, बस। मिल गया जवाब, तो चले जाओ। उस तांत्रिक ने कहा, नहीं, अब मैं जाऊंगा नहीं, मुझे ये जंगल अच्छा लग रहा है, सुरक्षित है, तुम यहाँ रहती हो, गर्भ के दौरान रह सकती हो, तो मैं भी यहाँ रह सकता हूँ, तंत्र मंत्र मैं भी कर सकता हूँ। बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, वो सुरक्षित जगह, आसपास मैं भी अपना निवास स्थान बना लूंगा। वो कहने लगी, तुम तो घर तक चले आए, चले जाओ यहाँ से। महिरथ ने कहा, नहीं, रहना तो यहीं रहना है, मैं तुम्हारे आसपास रहूंगा। और इतना तो मुझे भी पता है, तुम्हारे पेट में गर्भ है, यानी जब ये बच्चा होगा ये इंसानी तरीके से तो होने वाला नहीं, इसके लिए तुम्हें ताकत चाहिए होगी, तुम्हें खून चाहिए होगा, तुम्हें और भी कई चीज़ों की ज़रूरत होगी जो काफ़ी लंबे समय में तुम जुटाओगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कैसा हो सकता है? डायन संकोच कर रही थी और डायन को पता था कि ये भी वो जानता है, जो चीज़ें मुझे चाहिए ये जानता है, तो मदद मिल सकती है, काम आसान हो सकता है अगर इसकी मदद ली जाए। तो डायन भी सोच में पड़ी और कहने लगी, ठीक है, तुम भी रहो इस जंगल में, मैं भी रहूंगी। अगर मुझे लगा तुम मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो या मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो, बहुत बुरा होगा। महिरथ ने कहा कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, तुम जहाँ जाना चाहती हो जाओ, कम से कम थोड़ी सुरक्षा ज़रूर होगी कि कोई है, कल को मुझे कुछ चाहिए तो तुमसे मिल सकता है, तुम भी तो तंत्र मंत्र ही तो करती हो। तो जो काम था वो इतना ज़्यादा आसान तो होने वाला नहीं था, ये महिरथ को पता था। तो उसका जो झोंपड़ा था वो पेड़ों से बना हुआ झोंपड़ा तो लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा टेढ़े मेढ़े पेड़ हैं। घर था वो उस डायन का, पास में घर बना लिया महिरथ ने। डायन को पता था और उसने कह दिया था महिरथ ने कि मैं किसी को यहाँ लाने वाला नहीं, तो इस तरह घर बना लिया। डायन भी देखती महिरथ करता क्या है, वो तंत्र मंत्र करता, जो चीज़ें सीखी थी उसे काबू में करता, जगह को सुरक्षित बनाता। और कई ऐसी जड़ी बूटियों की जानकारी थी महिरथ को जो डायन को नहीं थी। अब महिरथ ने कई ऐसे लोगों से सीखा था जहां से डायने सीख नहीं सकती। डायने कभी मंदिर नहीं जा सकती। महिरथ इंसान था, तंत्र मंत्र करता था, लेकिन इंसान था, मंदिर में जाता, कुछ ऐसी चीज़ें सीखता जो डायने नहीं सीख सकती। तो डायन भी सोच में पड़ी हुई कि इसका उपाय इसके पास है, क्या मदद मांगूं या ना मांगूं। अब 1 महीना बीता तो घर वहां कुटिया की तरह बना लिया था महिरथ ने। वहां से निकलकर जिन्न के पास आता, अब कोई रोकने वाला तो है नहीं था।
जिन्न को महिरथ ने कहा कि कुछ हद तक भरोसा जीता है मैंने, बहुत करीब हूं, बताओ मुझे करना क्या है। भरोसा जीतू तो करूं क्या, पेट को फाड़ डालूं क्या, सोना मिलेगा? जिन्न ने कहा नहीं, पेट को फाड़ोगे तो वो आधा जन्मा बच्चा निकलेगा, मर जाएगा, वो भी मर जाएगी। ऐसा नहीं करना है, डायन है लेकिन इतनी क्रूरता भी नहीं। सोने को बदलना है, बच्चे को सोने में बदलना है। उसके लिए जैसा मैं कहता हूं तुम्हें वैसा करना होगा। सबसे पहली चीज, क्योंकि मेरी ताकत का इस्तेमाल होगा तो मेरा खून तुम्हें उसे पिलाना होगा। सबसे पहला काम, मेरे खून से उसके शरीर में वो ताकत आएगी। तो जिन्न ने अपना काला खून दिया और इस तरह काला खून लेकर जो महिरथ था सोच में पड़ा, उसे पिलाऊं तो पिलाऊं कैसे, क्या करूं। जिन्न ने तरीके बता दिए थे कि उसे क्या क्या चाहिए, कहां पर तुम उसे खून पिला सकते हो। जिसके बाद जो वो डायन थी, एक बार तो महिरथ ने डायन से बात की कि मुझे कुछ चाहिए, दो। डायन ने कहा मैं क्यों दूं। महिरथ ने कहा मुझे चाहिए, मुझे बहुत ज़रूरी चीज़ की ज़रूरत है इसकी, जो तुम्हारे पास तो बड़ी आसानी से होगा, तुम तो काढ़े बनाती रहती हो। उस डायन ने कहा मुझे भी कुछ चाहिए। महिरथ ने कहा जो मांगो बताओ। महिरथ ने जो सोचा था उसने वही मांगा, खून। एक ऐसा खून जो जानवर का ना हो, इंसान का ना हो, किसी काली ताकत का खून हो, निचोड़ा गया। महिरथ ने कहा है मेरे पास, बहुत ज़्यादा है, उसका इस्तेमाल तो मैं करता रहता हूँ शरीर को जवान बनाने के लिए। डायन खुश, वाह वो क्या चीज़ मिली। उसे क्या पता था ये जिन्न का खून है। उसने मिलाया, उसका इस्तेमाल किया, पहला कार्य संपूर्ण। जिन्न ने कह दिया कि डायन से मैं जुड़ गया, डायन से जुड़ चुका हूँ, शरीर में बदलाव मैं करता रहूँगा, काम करने होंगे, तंत्र मंत्र करना होगा, उस इलाके को शुद्ध करना होगा। तो इलाके की शुद्धिकरण का जो कार्य था वो महिरथ करने लगा था। जगह को सुरक्षित करने के लिए किसी पेड़ को काटना, उसे एक खास आकार में लेकर आना और फिर धीरे धीरे वो जो जिन्न था उसकी चमड़ी को काट कर ज़मीन में कहीं गाड़ना। 4 हिस्सों में उसकी चमड़ी को गाड़ा महिरथ ने। दर्द होता जिन्न को, लेकिन जिन्न अपनी आखिरी इच्छा मौत ऐसे ही चाहता था। वो कह रहा इसके बारे में मत पूछो। महिरथ को क्या, महिरथ को सोना चाहिए था जो पेट में है, उसके लिए क्रूर बना हुआ। तो महिरथ ने वैसा काम भी किया, जिसके बाद वो डायन अब भरोसा करने लगी थी महिरथ पर कि मैं मांगू ये चीज़ देता है, इसे कुछ चाहिए होता है, मुझे कुछ चाहिए होता है, जैसा मैं मांगती हूँ ये देता है, मेरे लिए और भी अच्छा है, नुकसान तो पहुंचा नहीं रहा। अगर नुकसान पहुंचाना होता तो पहले पहुंचा देता, मुझे काबू करता, मेरी ताकत मांगता, ये करता वो करता, पहले कर लेता, यानी इसे मेरी इच्छा नहीं है। तो डायन भरोसा करने लगी। यही जिन्न ने कहा था कि भरोसा जीतना है। धोखा देने के लिए भरोसा जीतना बहुत ज़रूरी होता है। भरोसा जीते बिना धोखा नहीं दिया जा सकता। धोखा भी तंत्र क्रिया में हिस्सा था, जो ये करना था उसमें क्रूरता की हदें पार करनी है, तो धोखा क्या चीज़ है। तो जो महिरथ था भरोसा जीता, वो जो मांगती महिरथ देता। फिर उस जिन्न ने कहा कि जो आखिरी काम है वो बहुत मुश्किल होने वाला है। अब उसे बच्चे को जन्म देने के लिए एक मर्द के खून की ज़रूरत होगी। वो खून तुमसे मिलेगा और इसमें तुम्हें कुछ कमज़ोरी भी महसूस हो सकती है, क्योंकि बड़ी ताकत जाएगी। तो क्या तुम ये काम करोगे, डरोगे तो नहीं? जिन्न ने कहा था तुम, महिरथ ने कहा कि नहीं, मैं क्यों डरने वाला हूँ। फिर वो जो डायन थी उसने खून की मांग की। वो डायन ने बहुत कुछ रखा सामने कि मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। शरीर, अगर वासना की इच्छा है तो शरीर, कुछ और चाहिए तो वो, मेरे झोंपड़े में जो है वो, मेरी ताकत चाहिए वो, मुझे तुम्हारा खून चाहिए। बच्चे को जन्म देने के लिए एक मर्द का खून चाहिए इच्छा अनुसार, और उस खून से मैं वो बनाऊंगी जिससे बच्चा पैदा हो सकता है, वरना ये पैदा नहीं होगा। ये मुश्किल काम, बहुत बड़े मुश्किल काम तुमने आसान कर दिए। पवित्र चीज़ें जो मुझे मिल ही नहीं सकती थी, जिसके लिए तो कई साल लगते, तुमने तो चुटकियों में वो काम कर दिए। अब ये है, मेरा भरोसा मत तोड़ना। इस पर जो महिरथ था उसने कहा मुझे समय चाहिए, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। उस डायन ने कह दिया ठीक है। उस डायन ने सोचा कि मुश्किल काम है, सोचने के लिए समय तो चाहिए, क्या पता इसे डर लग रहा हो कि मैं इसे नुकसान पहुंचाऊंगी। डायन ने वादा किया था डरो मत, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी जिससे तुम्हें नुकसान हो, मैं वादा करती हूँ, मैं धोखा नहीं दूंगी, तुम भी धोखा मत देना। महिरथ ने कहा कभी नहीं, मैं धोखा कैसे दे सकता हूँ। उसकी आंखों में क्रूरता झलकने लगी थी। फिर वो गया जिन्न के पास और जिन्न ने कहा यही है आखिरी काम, खून देना होगा, बच्चे का जन्म होगा।
लेकिन बच्चे के जन्म से पहले तुम्हें सोना निकालना है। बच्चा सोने में बदलेगा। पूर्णिमा की रात ये होगा। जब पूर्णिमा की रात होगी वो बच्चे को जन्म देगी और तुम वहाँ होगे, क्योंकि उसे लग रहा है तुम्हारा खून बच्चे में जाएगा तो बच्चा तुम्हारा होगा। तुम पर पूरा भरोसा है उसे। बच्चे का पिता वो तुम्हें कह सकती है, क्योंकि खून तुम्हारा जाएगा, लेकिन खून मेरा भी गया है, उसे पता तक नहीं है। और इसके लिए पूर्णिमा की रात होगी, बच्चे का जन्म हो रहा होगा, तो तुम्हें सोना मिलेगा। उस बच्चे को सोने में बदलने के लिए मैं तुम्हें देता हूं एक खंजर। अब उस जिन ने खंजर दिया, जो ऐसे किसी धातु पत्थर से बना था जो धरती का नहीं था। वो खंजर जब पेट को छुएगा तो पेट के अंदर जो है सोने में बदल जाएगा। पूर्णिमा की रात ये जादू होगा। फिर वो डायन को क्या मिलेगा? कुछ नहीं, डायन तो मारी जाएगी। डायन को मार देना, क्योंकि हो सकता है बच्चे के गम में वो तुम्हें मारने की कोशिश करे, लेकिन बच्चा जब सोने में बदलेगा वो भी मरने की कगार पर होगी, तो मार देना। इस तरह से मेरी इच्छा पूरी होगी, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, सौदा जो हुआ है वो पूरा होगा। इस पर एक पल के लिए जो महिरत था वो कहने लगा, तुम्हें जो चाहिए मैं नहीं जानता, तुम्हें मिलेगा। मुझे जो चाहिए मुझे मिलेगा सोना। लेकिन इस सब में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो डायन को धोखा दिया जाएगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा। जिन ने कहा तो रहने दो। अगर तुम्हें अभी लग रहा है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है, उसके साथ सही नहीं हुआ, मेरे साथ हो गया, तुम्हारे साथ हो गया, उसके साथ नहीं हुआ, तो रहने दो, खंजर का इस्तेमाल मत करना। तो महिरत सोच में पड़ा। महिरत ने कहा, नहीं, मुझे सोने की ज़रूरत है। अब कभी कभी त्याग देना पड़ता है, कभी कभी कुर्बानी देनी पड़ती है। मरती है तो मरे, मुझे क्या, मुझे तो सोना मिलेगा। जब मर ही जाएगी, बच्चे का क्या करेगी? तो उस जिन ने कहा था, यही तुम्हारी खासियत है, ये क्रूरता, इसे मत छोड़ना। जब भी इंसान थोड़ा ढीला पड़ जाता है, क्रूरता खत्म हो जाती है, वो काम जो उसे करना चाहिए वो कर नहीं पाता। तुम करोगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे। सोना तभी मिलेगा इस खंजर से। फिर पूर्णिमा की रात है। वो जो डायन थी वो पूरा भरोसा करती थी जो महिरत था उस पर। तो डायन ने अपने कपड़े उतारे। वो जो गुफा थी उसमें एक छेद था। चांद की रोशनी जब उसके पेट पर पड़ती तो वो बच्चा रूप में आता। फिर जब वो बच्चा पेट से बाहर आता तो इंसानी रूप में होता, जिसके पास कोई ताकत होती। जो चाहिए थी वो डायन को एक बच्चे का स्वरूप, उस समय खंजर से वार करके उसे सोने में बदलना है। छूते ही पेट को वो खंजर, वो सोना बन जाएगा। अब जो जिन था उसने कहा था कि पत्थर जैसे ही पेट को छुए वो सोना बन जाएगा। तुम फाड़ डालो तो सोना निकलेगा, अगर नहीं भी फाड़ो तो भी निकलेगा सोना, लेकिन वो खंजर से मारना होगा। तुम्हें डायन छोड़ेगी नहीं, पेट को तुम सोना बना दोगे, फिर वो तुम्हें क्यों छोड़ेगी? वो तो बच्चा चाहती थी, तुमने सोना बदल दिया, तो सोच लेना। तो ऐसे पूर्णिमा की रात वो सामने चांद की रोशनी जैसे ही पड़ी, जो महिरत था खंजर लेकर पेट के पास गया। वो हैरान थी। डायन ऐसे हैरान कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि उस समय वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर, वो कुछ कर नहीं सकती थी। उसका बच्चा पैदा होने वाला था, चांद की रोशनी पड़ गई पेट पर, बच्चा था वो। खंजर पेट को जैसे ही छुआ उसने हल्का सा कट लगाया। अब पता नहीं उसे दया आ गई थी या वो बताना चाहता था धोखा दे चुका था। हंसते हुए कहने लगा, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन कोई तरीका ही नहीं है। तुम्हारे पेट में जो है अब वो सोना बन चुका है, बच्चा नहीं है, वो सोना है। वो अब वो सोना मुझे चाहिए, इसीलिए ये सब मैंने किया, मुझे माफ़ कर देना। वो डायन चीखने लगी, चिल्लाने लगी, और जैसे ही खंजर का वार पेट पर किया महिरत ने, वो खंजर टूट गया। पत्थर था, धातु जो भी थी, पेट पर मारा, वो खंजर टूट गया, बिखर गया, और एक झटका लगा महिरत को। वो उड़ता हुआ पीछे दीवार पर। फिर वो जो पेट था ना, पेट को फाड़कर बाहर आया वो जिन। पुराने शरीर को छोड़ दिया उसने, नया शरीर मिल गया उसे। इस्तेमाल किया उसने महिरत का। उसे कोई क्रूर चाहिए था, ऐसा क्रूर जो ऐसा काम कर सके। इससे पहले तांत्रिक वगैरह जो सब जानकारी रखते हैं कि जिन क्या कर सकता है, किसी को नहीं पता था, लेकिन महिरत जिसे पूरी जानकारी है ही नहीं। ऐसे बेवकूफ़ जो फंसते हैं, जो क्रूर बनने की कोशिश करते हैं, जो बहुत बड़े महान बनने की कोशिश करते हैं, फंस जाते हैं जाल में। डायन हो गई थी बेहोश। महिरत
जिन्न के हाथ में। और जिन्न ने कहा, वो शरीर खत्म, वहाँ हुई मेरी मौत, यहाँ हो गया मेरा दूसरा जन्म नए शरीर के साथ। अब बताओ मैं क्या करूं? महिरथ ने कहा, मुझे सोना दे दो, अब तो तुम ताकतवर हो। जिन्न ने कहा, सोना चाहिए? क्रूर बनना चाहते थे, धोखा देना चाहते थे, अब मैं पूरे शरीर में हूं। पैर देखो मेरे, क्या तुम्हें पैरों में बेड़ी नजर आ रही है? तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? फिर उस जिन्न ने जो हालत की महिरथ की, वो डायन अब भी जिंदा थी और देख रही कि चल क्या रहा है। धज्जियां उड़ा डाली, मारा नहीं, शरीर के हर एक अंग को अलग कर दिया। वो अंग जिससे वो जिंदा रहे लेकिन मुर्दा के बराबर, और एक दीवार में चिनवा दिया। दर्द से कराहता रहा महिरथ, न बोल सकता था न देख सकता था, बस कराहता दर्द से। और फिर उस जिन्न ने महिरथ को कहा, मैं बाकियों के साथ भी अब यही करूंगा। जिसने मुझे सजा दी है, जो मुझसे सब कुछ लेकर गए, अब समय आ गया है उसका बलिदान देने का भी। शरीर मिल गया मुझे, सजा देने वाले को सजा मिलेगी। चैन से मरने भी नहीं देते ना, बहुत चाहिए होता है ना जिन्न से इच्छा, खजाना। फिर उस जिन्न ने महिरथ को कहा कि सब जो तेरा गुरु जो भी यहाँ आए वो सब मरेंगे और मैं सबको सजा देकर मारूंगा। फिर उसने उस डायन को अपने पहले रूप में ला दिया, यानी जो पेट फटा था उसका, जिससे जिन्न निकला, वो तो मरने के कगार पर थी, उसे ठीक कर दिया। फिर उस जिन्न ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ये मेरी चाल थी। तुम्हें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी। तुम्हारे पेट में दोबारा बच्चा जन्म लेगा जो तुम्हारा था। समय थोड़ा लगेगा लेकिन मुझे माफ़ करना, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर महिरथ को दीवार के समेत वो जिन्न ले गया। डायन बची कहानी सुनाने के लिए, जो उसने देखा, धोखा, क्रूरता, लेकिन उसके बावजूद वो बच गई और जैसा उसे चाहिए था वैसा भी मिला। सिर्फ समय कम हुआ क्योंकि बच्चा अब हो जाना चाहिए था, लेकिन वो बच्चा तो जिन्न बन गया, इसीलिए शायद छोड़ दिया माँ समझकर उस डायन को। लेकिन बाकियों को सज़ा तो मिली होगी। उसके बाद क्या क्या हुआ वो किसी को नहीं पता। बचा तो कोई नहीं होगा अपनी पूरी ताकत में। अगर एक जिन दुश्मन बन जाए तो वो क्या कर सकता है, वैसा तो हुआ होगा। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपने पहले कभी किसी मरते हुए जिन्न की आखिरी इच्छा जानी है? क्या चाहता है? क्या सच में वो दोबारा जिंदा होना चाहता है, या बस मौत की आखिरी ख्वाहिश? लेकिन कुछ क्रूर लोग जो आ जाते हैं, खजाना, जिन्न, उससे बदला लेना उसकी आखिरी इच्छा। आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, क्या जाना, इस कहानी को आप किस तरह से समझे, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि सब मिलकर डर सकें। और ऐसी कहानियाँ अगर आपको बहुत अच्छी लगती हैं, आपके दोस्तों को, परिवार वालों को अच्छी लगती है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं आपके मनोरंजन के लिए ऐसी कहानियाँ ढूंढ कर लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।